हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की एनसीईआरटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उस दिन मैंने आपको जो कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट थे, उससे आगे की सीरीज हम लेकर आए हैं। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी में आजकल पूछे जा रहे हैं। उसी के अनुरूप आपको ये आज नदियों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन है नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव। देखिए सबसे पहले बेस से उठाते हैं, सबसे पहले है ना कि प्रस्ताव शुरू कहाँ से हुआ नदियों का। तो क्वेश्चन है नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में आया। ऑप्शन यहाँ आपके सामने दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखिए कि आपका आंसर क्या होगा। मैं इसका थोड़ा कलर सेट कर लेता हूँ। जी बिल्कुल। अब बताइए संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वारा, राजग सरकार के द्वारा या यूपीए सरकार के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नदियों को जोड़ने का जो प्रस्ताव है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे 1999 में। और उन्होंने दो गलियारे भी बनाए थे भारत में, एक उत्तर से दक्षिण गलियारा बनाया था और एक पूरब से पश्चिम गलियारा बनाया था। ठीक है। एक अटल बिहारी वाजपेयी ने सागर में जो सागरमाला परियोजना है, सागरों को जोड़ने के लिए एक परियोजना और चलाई थी। उस परियोजना का नाम है सागरमाला परियोजना। ये परियोजना भी अटल बिहारी वाजपेयी ही लेकर आए थे। उत्तर से दक्षिण गलियारा बनाया और आपका पूरब से पश्चिम। ये दोनों गलियारे एक दूसरे को आपस में झांसी में काटते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीसीएस में। और ये परियोजना किसने शुरू करी थी? ये परियोजना सागरमाला परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये शुरू हो जाएगा राजग सरकार। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन परीक्षा में जब आता है तो नाक में दम कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है। अब अरावली को तो कई सारी चीजें विभाजित करती है, लेकिन दो भागों में बांटने की बात है। तो चंबल सरस्वती है, चंबल साबरमती, नर्मदा बनास या लूनी और बनास। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल और साबरमती नदी, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला को दो भागों में जो बांटती है वो बांटती है चंबल और साबरमती नदी। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो मालवा का पठार है, जो हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वो यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के हिस्से को बीच में से कौन सी नदी बांटती है? तो ये साबरमती है। आप ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश मालवा के पठार को बीच में से कौन सी नदी बांटती है? वो भी मालवा के पठार को साबरमती नदी बांटती है, जो कि गुजरात में बहती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा, देखिए वृहत्तम का मतलब है सबसे बड़ा, वृहत्तम का मतलब है सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। और भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत में बहने वाली, देखिए भारत से होकर बहने वाली और भारत में बहने वाली में अंतर है। भारत में बहने वाली का मतलब है जो केवल भारत में बहती है और कहीं नहीं। तो ये 2525 किलोमीटर की हो जाएगी गंगा। लेकिन ये पूछा होता भारत से होकर बहने वाली, तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है जो भारत से होकर बहने वाली। वैसे एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी है जो 5797 किलोमीटर है, और विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जो हमारी सिंधु नदी है, यहाँ ये हमारा जम्मू कश्मीर है ऊपर का हिस्सा, और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे पड़ता है तिब्बत। ठीक है ना। और तिब्बत में यहाँ पर एक जगह है जिसको हम मानसरोवर कहते हैं। यहाँ पर एक जगह है मानसरोवर। उस मानसरोवर से सिंधु नदी तंत्र है ना, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की एंट्री इधर से होती है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इधर बहता है। जो भारत जब आगे अरुणाचल प्रदेश की साइड से मुड़ता है तो ये सांगपो के नाम से कहलाती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और इधर बह जाती है। उधर गंगा आती है, गंगा की एंट्री ऐसे होती है और गंगा यहां से बहते हुए ये नीचे यहां पर नदियां मिल जाती हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। और ये सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल पूछा है तो मानसरोवर झील से स्थित है। अगर आपसे देश पूछा जाता तो आप तिब्बत पर आंसर लगाते। अगला क्वेश्चन है नेत्रावती नदी कहां बहती है? देखिए नेत्रावती जो नदी है वो बहती है, ये पूछा है किस ओर बहती है? ये दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती जो नदी है ये कहां बहती है? दक्षिण की ओर। ये यहां से ऐसे बहती है दक्षिण की ओर। तो आप याद रखें देखिए नेत्र से आंसू टपकेंगे, तो नेत्र से जब आंसू टपकेंगे तो आंसू नीचे की साइड गिरेंगे, दक्षिण की ओर। आप याद रखना आंसू नीचे गिरते हैं, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। थोड़ा सा आइडिया जरूर लिया करिए आप हर क्वेश्चन के बारे में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है?
जैसे आप मूवी का नाम याद करते हैं KGF, इसी तरह आप इसका नाम याद कर लीजिए KGM। KGM का मतलब है कावेरी गंगा और महानदी। KGM मतलब कावेरी गंगा, डेल्टा बनाने वाली नदी पूछी है, तो कावेरी गंगा और महानदी डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय किसके। एक पॉइंट गलत दिया हुआ है गंगा नदी के बारे में, तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। देखिए ये तो सत्य है कि अमरकंटक से निकलती है। यह मार्बल रॉक से समूह के बीच से बहती है, ये भी सही है। इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध, देखिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध अभी हमारे आदरणीय नरेंद्रनाथ मोदी जी ने इसका जीर्णोद्धार किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी नींव रखी और लगभग 72-73 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है ना, ये भी सही है। लेकिन ये जो उत्तर है कि इसके किनारे महाकालेश्वर का मंदिर है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है गलत क्या है, तो ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिससे दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। और खास बात यह है कि ये जो नदियां हैं जिनमें से एक उत्तर की ओर बहती है, एक नदी तो उत्तर की ओर बहती है और होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और दूसरी प्रवाहित होकर महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह से पूछा गया है। तो ये पहाड़ी है अमरकंटक, यहां से नर्मदा निकलती है और नर्मदा के साथ साथ ब्राह्मणी नदी भी निकलती है इधर की साइड। ठीक है ना, जब हम इसे ऐसे बनाएंगे तो यहां पर आपका मध्य प्रदेश है, अमरकंटक पहाड़ी यहां है, तो ये इस तरह से नर्मदा निकल रही है और इधर को ब्राह्मणी नदी निकल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वैसे तो और नदियां भी निकल रही हैं, महानदी है, सोन नदी है, काफी सारी नदियां हैं, लेकिन आपको ये चीजें जो है याद रखनी है कि क्या पूछा गया है। थोड़ा सा पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। पश्चिम की ओर, देखिए ये जब हम भारत का मैप बनाते हैं इस तरीके से, तो आपसे पूछा गया है पश्चिम की ओर बहने वाली। देखिए इधर तो है ईस्ट और इधर है वेस्ट, तो पश्चिम की ओर बहने वाली हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां जो हैं ज्वार नदमुख हैं और दोनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है ना। अच्छा, इनके साथ साथ एक नदी और बहती है लूनी। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, तो वो है नासिक की मंडी। कौन सी है, नासिक। और नासिक स्थित है महाराष्ट्र में। और ये किसके किनारे है, ये गोदावरी नदी के किनारे है। क्योंकि प्याज जो होती है, प्याज होती है आपके कहां पर, प्याज होती है आपका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की नासिक की गोद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आप गोदावरी, प्याज होती है नासिक की गोद में, प्याज होती है नासिक की गोद में, इसका अर्थ हो जाएगा कि नासिक की गोद में। नासिक की गोद का मतलब क्या है, नासिक में होती है सबसे बड़ी प्याज की मंडी और गोदावरी में और महाराष्ट्र में है। तो ये तो आपको याद हो गया। दूसरा, आंध्र प्रदेश को आप जरूर याद रखें, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर ये नदी बहती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुंदरवन का जो डेल्टा है वह कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखिए सुंदरवन का डेल्टा मैंने आपको अभी बताया था कि भारत का जो ऊपर का हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से है, और ये मैं आपको एक केवल इधर इधर का नक्शा बना देता हूं। ये आपका ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नदी है, देखिए ये सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ पर है तिब्बत, क्या स्थित है, तिब्बत। मानसरोवर यहाँ पर हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक नदी बहती है हुआंग हो नदी, जो चीन का शोक कहलाती है, साथ में सांगपो भी है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से इधर से एंट्री करती है। यहाँ पर आपका एक और वो है जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, देश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। और इधर से गंगा आती है, इधर से गंगा आती है और इधर से अरुणाचल प्रदेश आती है। दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बनाते हैं, सुंदरवन डेल्टा। और आपसे ये पूछा गया है तो कौन सी नदी, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना। और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी, मैंग्रोव वृक्ष कौन से डेल्टा में पाए जाते हैं, ये भी यहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ये तो गलत बात है। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ये गलत है।
और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, ये भी गलत है। नर्मदा बह रही है पश्चिम की ओर। और केरल में, इन्होंने पूछा है केरल में पूरब की ओर नदी। देखिए जब आप ऐसे ही बनाएंगे ना मैप, तो यहाँ पर आपका केरल पड़ेगा, और यहाँ पर केरल जब पड़ेगा तो यहाँ पर साइलेंट वैली स्थित है, और साइलेंट वैली के पास पेरियार झील स्थित है ना, पेरियार झील। और पेरियार झील के बगल से ही लगभग 3-4 नदियां निकल कर जा रही हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है सहायक नदी है। देखिए चंबल की, क्या चंबल की सहायक नदी नर्मदा है? तो गलत उत्तर है, ठीक है ना। सोन की सहायक नदी, मुख्य नदी यमुना है, गलत है। ये सच है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है, तो यहां पर केवल सी सही हो जाएगा। आप ध्यान रखें कि ब्रह्मपुत्र को, देखिए ब्रह्मा का पुत्र क्या है? मानस, मतलब मानव है। ब्रह्मा का पुत्र कौन है? मानव है, तो मानस नदी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो यहां केवल 3 पर आप टिक लगाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी है, एक झील है। तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। क्या है? पौराणिक नदी। कभी हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, कभी आपने नाम सुना हो ब्रह्मोस मिसाइल, तो इसके नाम से ही पता लगता है ब्रह्मा मतलब इंडिया, रूस, ब्रह्मा मतलब इंडिया और रूस की सहायता से बनाई गई है। इसी तरह से ये इंडियाना और ब्रह्मा के नाम से पौराणिक नदी है, जो यूनान और भारतीय संस्कृति को जोड़ती है। यूनान और भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाली नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा कहलाती है मेघना। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं गंगा को बांग्लादेश में। और चीन में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है, मेघना। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा, आपसे पूछा गया है शिप्रा किसकी सहायक नदी है। देखिए शिप्रा के किनारे हमारा पवित्र शहर उज्जैन बसा हुआ है, और ये चंबल नदी के किनारे स्थित, चंबल इसकी सहायक नदी है, सॉरी चंबल इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? देखिए रिफ्ट घाटी से होकर नर्मदा और ताप्ती बहती है, लेकिन यहां पर नर्मदा नहीं है, यहां पर ताप्ती है। तो आप ताप्ती याद रखें, ठीक है ना, ताप्ती नदी आप यहां पर याद रखें। जमीन तपेगी तो रिफ्ट बनेगी, जमीन तपेगी तो रिफ्ट बनेगी, तो रिफ्ट बनेगी तो रिफ्ट से ताप्ती बहती है। अगला, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी को दक्षिण भारत की पवित्र गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की पवित्र गंगा कहते हैं कावेरी को। कावेरी को दक्षिण भारत की पवित्र गंगा कहते हैं। अच्छा, दूसरा, जब गंगा कहते हैं तो गंगा किससे पैदा हुई है? गंगा पैदा हुई है ब्रह्मा के कमंडल से। अब ब्रह्मा के कमंडल से पैदा हुई है, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ से निकली है ना गंगा, ब्रह्मा के कमंडल से निकली है, तो कावेरी पवित्र गंगा कहते हैं। और इसके किनारे एक बांध भी स्थित है, इसके किनारे एक बांध स्थित है। वो कौन सा बांध है? इसके किनारे एक बांध स्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि कावेरी नदी, देखिए हम बात कर रहे थे अभी अमरकंटक की, अमरकंटक से नर्मदा निकल रही है, नर्मदा। और अमरकंटक से और कौन सी नदी निकल रही है हमारी? अमरकंटक से सोन नदी निकल रही है, अमरकंटक से महानदी निकल रही है। तो इन सब के बारे में थोड़ा डाटा आप जरूर इकट्ठा करें अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, क्योंकि मैं किसी के बारे में चर्चा करूं। देखिए पंचगंगा, दूध गंगा, है ना, घाट प्रभा, तो इस तरह की जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? घाट प्रभा, मेघ प्रभा। एक तो जिनके पीछे गंगा आ रही है और जिनके पीछे प्रभा आ रही है, गंगा और प्रभा जिनके पीछे आ रही है वो कृष्णा की सहायक नदियां, याद रखें। गंगा और प्रभा जिनके पीछे आ रही है वो कृष्ण जी के टच में।
तो कृष्णा की सहायक नदी है ये। और नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, ये आपका कृष्णा नदी पर है। नाग और अर्जुन का संबंध कृष्ण से है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में है वो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। देखिए भूमि बंधित का मतलब क्या होता है, बाकी सब नदियां तो सागर में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। देखिए ताप्ती भी, कृष्णा भी, नर्मदा भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, सॉरी अरब सागर में। लेकिन जब बात करते हैं लूनी की, तो ये जमीन, भूमि बंधित का मतलब है जमीन में ही विलीन हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पर एक भारत के नीचे का हिस्सा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो जब आप देखते हैं कि नदी जब बहती है यहाँ पर, तो नदियां का जब संगम होता है तो नदियां क्या है, इधर गिरती हैं। देखिए यहाँ पर नदी गिर गई, सोन नदी है, नर्मदा नदी है ना, ऐसे करके गिर गई। लेकिन जो ताप्ती गिरी, कृष्णा गिरी कर्नाटक ना, नर्मदा गिरी गुजरात में, लेकिन लूनी नदी जो है ये अंदर से ही तो निकली है और अंदर ही यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये जो नदी है ये भूमि बंधित कहलाती है, लैंड बाउंडेड बोलते हैं इसको, लैंड बाउंडेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है। निम्नलिखित नदियों में से पथ परिवर्तन, इसको हम हिंदी में कहें तो रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है। रास्ता बदलने वाली नदी, रास्ता बदलने वाली नदी हो जाएगी हमारी कोसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेपाल है और नेपाल में एक नदी है जो पहले तो इंद्रावती कहलाती है। क्या कहलाती है, इंद्रावती। मैं नेपाल की बात कर रहा हूं, नेपाल में वो नदी इंद्रावती कहलाती है। और जैसे ही भारत में प्रवेश करने वाली होती है तुरंत वो कहलाती है अरुणा। क्या कहलाती है, अरुणा। नेपाल की बात कर रहा हूं, नेपाल में एक नदी है जो इंद्रावती कहलाती है और जैसे जैसे भारत में आती है अरुणा कहलाती है। और यहां पर भारत का एक राज्य है बिहार, और बिहार की बात करें तो जैसे ही ये नदी बिहार में आती है तो बिहार में अचानक ये इधर से गंगा जारी होती है पटना के पास से, इधर से कोसी नदी जो है ऊपर से धड़ाम से गंगा का रास्ता काट देती है। और जैसे ही गंगा का रास्ता डिस्टर्ब करती है कोसी नदी, तो बिहार के लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट को ये नदी डिस्टर्ब कर देती है। और 24 राज्य जब डिस्टर्ब होते हैं बिहार के, तो सबसे बड़ा नुकसान बिहार का ये होता है कि बिहार का शोक कहते हैं इसलिए इस नदी को। क्या कहते हैं, बिहार का शोक। इसको रास्ता बदलने वाली नदी भी कहते हैं और बिहार का शोक भी कहते हैं इस नदी को। कारण यह है इसका नेपाल से अचानक गंगा के पानी को डिस्टर्ब करना। कावेरी नदी गिरती है कहां पर, कावेरी नदी कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, पाक जलडबरू मध्य में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। तो देखिए कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, या ये कहें सर्वाधिक जल संग्रहण कौन सी नदी रखती है, तो ये सर्वाधिक जल संग्रहण और सबसे लंबी नदी हम कहें तो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, जिस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, या यूं कहो रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, तो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है कोसी नदी, जो कि नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। गंगा नदी का बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों को वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो हम गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक, ठीक है ना, बंगाल का शोक कहते हैं आपका दामोदर नदी को। किसको कहते हैं, हालांकि बंगाल में हुगली भी बहती है, ठीक है ना, कलकत्ता हुगली नदी किनारे स्थित है, लेकिन बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर बाढ़ आती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी विशिष्ट रूप से भिन्न है, इनमें से कौन सी नदी सबसे अलग है, नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है या गोदावरी है। आपसे पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत में नदियों में सबसे अलग भिन्न कौन सी, मतलब अपने एक कारण से ये कुछ अलग है, आपको बताना है कि कौन सी नदी बिल्कुल अलग है। मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, नर्मदा गिरती है आपकी बंगाल की अरब सागर में, ठीक है ना, कावेरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, और नर्मदा कृष्णा जो है ये आपकी अरब सागर में, गोदावरी भी, लेकिन नर्मदा आपकी अलग हो जाएगी यहाँ पर
तो हिंट क्या, मैंने आपको उत्तर ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं किस नदी को? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। रास्ता बदलने वाली नदी भी इसी को कहते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब ये गिरने वाली होती है तो ये मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात की साइड चली जाती है और ये आपका कच्छ की खाड़ी की तरफ प्रवेश करती है। दामोदर नदी निकलती है। देखिए दामोदर नदी जो निकलती है, ये पूछा गया है आपसे। जब मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, दामोदर नदी यहाँ पर है आपका, यहाँ मालवा का पठार, यहाँ मन्नार का पठार, और यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार है जो खनिज संपदा के लिए अच्छा माना जाता है। इसी में उड़ीसा, झारखंड वगैरह सब आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, और फिर ये बंगाल की तरफ जाती है, ठीक है ना, बंगाल की तरफ जाती है। और इसी दामोदर को पश्चिम बंगाल में बंगाल का शोक कहते हैं, और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के लिए दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? मैंने आपको बताया था अभी, दक्षिण भारत की गंगा जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कौन सी नदी है? कावेरी नदी, क्योंकि दक्षिण भारत की पवित्र गंगा। देखिए कावर लाएंगे तो दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आइडिया आप इसका इस तरह से याद रखें, कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं जो भी आपको याद करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती है? अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती है। अब जब वो गिरती है तो डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन में है कावेरी, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। देखिए अगर यहाँ नर्मदा होता तो भी ऑप्शन सही होता, लेकिन ये पूछ रहे हैं कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सॉरी, ये पूछ रहे हैं कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देखिए अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए डेल्टा के बारे में, तो अगर रिफ्ट घाटी की बात करते तो रिफ्ट घाटी का इसका आंसर होता नर्मदा और ताप्ती। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहाने में डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती, ठीक है ना। नहीं करती है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तुंगभद्रा, मालप्रभा, अमरावती या घाट प्रभा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो अमरावती जो है इसका आंसर, अमरावती, तो अमरावती इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करा था उसका जो आंसर था अमरावती से पहले, उसका आंसर होना था ताप्ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है गलत ना हो, क्योंकि गलत पढ़ने से 1 नंबर जो है तुरंत चला जाता है, उसको भले ही चेक कर लिया जाए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? देखिए व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी सबका भारत में है, लेकिन सतलज जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसका भारत में उद्गम स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? तो इस तरह के क्वेश्चन का आप सबसे अच्छा आंसर ये दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आपसे अरब सागर में गिरने की बात करें तो आप अपने दिमाग में एक मैप लेकर आइए, ठीक है ना। और जब मैप लेकर आ रहे तो ये कह रहा है पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब आप सोचिए इधर की साइड कौन सी नदी गिर रही है, जो पश्चिम की ओर तो बह रही है और वो अरब सागर में गिर रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब तुम बताओ, यहां पर ये गुजरात है, और जब यहां पर ये गुजरात है तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध है, ये है आपका नर्मदा नदी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? देखिए घाघरा नदी का भारत में नहीं है, झेलम आपका जम्मू कश्मीर में है, गोदावरी, रावी सब है, लेकिन ये जो आपका डी आंसर है घाघरा नदी, इसका जो सही उत्तर है वो हम आगे पढ़ेंगे कि घाघरा निकल कहां से रही है, क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन को इसी तरह से बनाया है कि पिछले क्वेश्चन का उत्तर आपको आगे मिलेगा। भारत के मतलब उस क्वेश्चन का उत्तर मिल गया, उसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो आपको अगले क्वेश्चन पढ़ने होंगे। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा सड़क सेतु बनाया गया है? सड़क सेतु की बात कर रहे हैं तो बिहार में सबसे लंबा दरभंगा जिले के पास बनाया गया है। सड़क के ऊपर पुल, सबसे लंबा सड़क पुल बिहार में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कही जाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं? विनाशक नदी जो है अपनी कोसी नदी है, कोसी।
जो नेपाल से भारत में प्रवेश करती है? कौन सी नदी भेड़घाट के समीप कपिल जलधारा? देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में पढ़ाया था। पार्ट नंबर 4 में कपिल जलधारा जलप्रपात किस पर स्थित है? जब मैंने आपको जलप्रपात पढ़ाए थे। तो इसका आंसर है नर्मदा। क्या आंसर है इसका? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण भारत के में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर देखिए, वैसे तो नदियां ऊपर से नीचे बहती हैं, लेकिन ये नदी नीचे से ऊपर बहती है। देखिए ये क्या है, ये मैंने जो बनाई है बैत बनाई है, तो मतलब बेतवा नदी नीचे से ऊपर की ओर बहती है। बेतवा नदी नीचे से ऊपर की ओर बहती है, बेतवा नदी। थोड़ा सा आइडिया रखें आप। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके पास है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है इनमें से महाबलेश्वर के पास। किसके पास है? महाबलेश्वर के पास है कृष्णा नदी का। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना इसी पर स्थित है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश से होकर जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश से होकर बहती है? गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है या महानदी है? विभ्रंश का मतलब होता है रिफ्ट वैली। ठीक है ना, रिफ्ट वैली। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो विभ्रंश का मतलब है रिफ्ट वैली से होकर जाती हैं। रिफ्ट वैली, और ना रिफ्ट वैली से होकर जाती है, तो ये नदी जो हो जाएगी ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा नर्मदा। इसके अलावा रिफ्ट वैली से होकर कौन सी बहती है? मैं इसके यहाँ से इरेज कर देता हूँ, दोबारा मैं इसको लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, मैं कई बार बोलता हूँ। रिफ्ट विभ्रंश का मतलब है रिफ्ट वैली, और यह है नर्मदा। और इसके अलावा ऑप्शन में अगर ये ना होता तो ऑप्शन में क्या होता? ऑप्शन में होता ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से। मैंने आपकी इसकी ट्रिक बताई थी ताप्ती की, कि जब धरती तपेगी तो रिफ्ट पड़ जाएगी, और रिफ्ट से तपने से ताप्ती नदी बहेगी रिफ्ट में से। अगला क्वेश्चन है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? देखिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र पंजाब से होकर जाता है, तो पंजाब के, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं, 5 नदियों का संगम। आप कहते हैं नदी को पंजाबी भाषा में। भारत की सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी का है? देखिए अगर मैं इसको यहाँ से ढक दूं तो यहाँ पे एक वर्ड बनेगा गला। गला, गला किस में होगा? मुख में। मुख में डालोगे तो गला अंदर जाएगा, खाना गले में जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी नदी मुख वाली नदी कौन सी है? तो हुगली है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता नदी के किनारे जॉब चोरनोक ने जिसको बसाया था कलकत्ता को, उसी की बात कर रहा हूँ। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक, देखिए अमरकंटक की बात करें तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में कौन सी नदी आ जानी चाहिए? नर्मदा, है ना। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जब आप इस तरीके से बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ बहती है, और वो कौन सी है? वो है अपनी नर्मदा। सरदार सरोवर बांध इसी के ऊपर स्थित है। सरदार सरोवर बांध, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नींव रखी थी और नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख, जिसके ना नर्मदा और ताप्ती दोनों के ही मुख पर ज्वार नदमुख होता है, तो इसको ज्वार नदमुख आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, और आपका गोदावरी, महानदी, और आपका माही या कृष्णा। देखिए अरब सागर में गिरती हैं। सबसे पहले आप एक यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं हम, और उसको समझाने में आसानी होगी। अरब सागर में गिरती है ये पूछा है, तो देखिए इधर जो स्थित है यह है आपका अरब सागर स्थित, अरब सागर, और इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित, बंगाल की खाड़ी। अब बात जहां तक बंगाल की खाड़ी की करें, तो बंगाल की खाड़ी में आपका गोदावरी गिरती है ना, महानदी गिरती है, कृष्णा गिरती है, लेकिन अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है अपनी माही नदी। कौन सी गिरती है? माही नदी। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये आज का। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो